हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिनरल्स के बारे में, जिनमें से आज हम डिस्कस करेंगे आयोडीन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आयोडीन। आयोडीन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो मतलब बहुत ही कम अमाउंट में जिसकी आवश्यकता हमारी बॉडी को होती है, ऐसा एक न्यूट्रिएंट है। और मिनरल्स में से यह ट्रेस मिनरल का एक टाइप है, यानी कि मिनरल्स का क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है, एक मेजर मिनरल्स और सेकंड ट्रेस या माइक्रो मिनरल्स। तो आयोडीन क्या है? एक ट्रेस मिनरल है और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी कि इसकी जरूरत हमारी बॉडी को बहुत ही कम होती है, लेकिन यह हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हमारी बॉडी के अंदर टोटल अमाउंट इसकी 50 mg होती है, यानी कि आयोडीन हमारी बॉडी में 50 mg होता है, जिसमें से मोस्टली जो है वो प्रेजेंट रहता है हमारी थायराइड ग्लैंड के अंदर, और इसके अलावा जो बचा वो रहता है सलाइवरी और जो हमारी मेमोरी ग्लैंड्स हैं वहां। सोर्सेस देखें तो जितने भी सी फूड्स हैं, जैसे कि सी फिश हो गई, कॉड लिवर जो ऑयल है वो हो गया, उनमें क्या है ये ज्यादा पाया जाता है। तो आयोडीन के अगर बात करें रिचेस्ट सोर्स के बारे में, तो रिचेस्ट सोर्सेज में सी फूड आ जाता है। अगर इसके गुड सोर्सेज के बारे में बात करें तो एग, मिल्क और मीट, ये आयोडीन के गुड सोर्सेज हैं। इसके अलावा सीरियल और वेजिटेबल्स में भी ये कुछ अमाउंट में पाया जाता है। तो इसके रिचेस्ट सोर्स रहते हैं सी फूड। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी आरडीए की, यानी कि डेली हमारी बॉडी को इसकी कितनी जरूरत होती है। तो अडल्ट के अंदर 150 माइक्रोग्राम पर डे इसकी जरूरत होती है, प्रेगनेंसी के अंदर 220 माइक्रोग्राम, लैक्टेशन यानी कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग 290 माइक्रोग्राम, और चिल्ड्रंस में 130, और इन्फेंट्स यानी कि जो बच्चे छोटे हैं उनमें 110 माइक्रोग्राम पर डे इसकी जरूरत बॉडी को होती है। नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात करें तो ये सिंथेसिस करता है T3 और T4 हार्मोन्स का। T3 और T4 हार्मोन्स क्या है? थायराइड हार्मोन है जो हमारी थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है, बटरफ्लाई शेप की होती है, नेक में प्रेजेंट रहती है। तो ये कौन से हार्मोन्स? T3 और T4 हार्मोन्स का क्या करवाता है? सिक्रेशन या सिंथेसिस, उन्हें बनाने में हेल्प करता है। ब्लड सीरम लेवल की बात करें कि हमारी बॉडी का जो ब्लड है उसके अंदर आयोडीन कितना प्रेजेंट रहता है, तो 8 से 12 माइक्रोग्राम पर डीएल, यानी कि एक डीएल के अंदर 8 से 12 माइक्रोग्राम जो आयोडीन है वो प्रेजेंट रहता है। डेफिशिएंसीज देखें तो गोइटर होता है। गोइटर यानी कि इसमें क्या होगा? इनलार्जमेंट हो जाएगी थायराइड ग्लैंड की, जिसे घेंगा रोग भी बोलते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है वो अपने साइज में बढ़ जाएगी, तो इनलार्जमेंट हो गई। गोइटर के अंदर इनलार्ज हो जाती है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है, वो कहलाता है गोइटर यानी कि घेंगा रोग। हाइपोथायरॉयडिज्म सेकंड जो इसकी डिजीज आती है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब हाइपो मतलब कम, कम सिक्रीशन होता है इसमें थायराइड हार्मोन्स का। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा? जो थायराइड हार्मोन्स हैं, थायराइड हार्मोन्स, उनका सिक्रीशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सिक्रीशन लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो कंडीशन कहलाएगी हाइपोथायरॉयडिज्म। अब इसके अंदर दो कंडीशंस आ जाती हैं, एक आती है क्रेटिनिज्म। इसमें भी क्या है? थायराइड हार्मोन क्या है? वो कम सिक्रीट होता है, जिससे जो पर्सन है वो बौना रह जाएगा, हाथ पैर जो नेल है वो बहुत ही ड्राई हो जाएंगे। तो ये कहलाता है क्रेटिनिज्म, जिसमें क्या है? थायराइड हार्मोन कम सिक्रीट होता है। मैक्सिडिमा क्या है? यही क्रेटिनिज्म, यानी कि अगर जो थायराइड हार्मोन है ये ज्यादा लॉन्ग टाइम तक, या ये कहें कि अगर क्रोनिक, मैक्सिडिमा क्या है? क्रेटिनिज्म की क्रोनिक सिचुएशन है या क्रोनिक एक प्रॉब्लम है,
यानी कि फर्स्ट अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है तो उसकी वजह से होगा क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म के बाद आएगा मैक्सिडिमा, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन अब लॉन्ग टाइम तक हो चुकी है तो ये कहलाता है मैक्सिडिमा। तो ये था आयोडीन, जो कि एक मिनरल है, माइक्रो मिनरल है, और इसकी कमी की वजह से गोइटर और क्रेटिनिज्म जैसी जो मैक्सिडिमा जैसी हैं जो प्रॉब्लम्स हैं वो पर्सन में हो जाती हैं। तो ये था आज हमारा छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है आयोडीन। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।